ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम कल बात कर रहे थे गुंडीचा मार्जिन के बारे में, और हमने ऑलमोस्ट गुंडीचा मार्जिन कवर कर लिया था। अब इस गुंडीचा मार्जिन को लेके एक स्टोरी है जो मेरे को कवर करनी थी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की लाइफ में। सो यस, है ना, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज की लाइफ का वो स्टोरी जिसमें उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया और उनको कैसे कृपा मिली। तो आप भी ये ध्यान रखना, क्योंकि सफाई करना, प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे, क्लीनलीनेस, जैसे एक फ्रेज है क्लीनलीनेस इज क्लोज टू गॉडलीनेस, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते थे, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो गोपाल कृष्ण महाराज जो थे यूएस में थे, उनका नाम गोपाल कृष्ण था, वो एकादशी के दिन पैदा हुए थे। और जिस दिन वो पैदा हुए थे, सी जब शिला प्रभुपाद पैदा हुए थे 1896 में, नंद उत्सव वाले दिन, उस दिन फर्स्ट टाइम भक्ति विनोद ठाकुर की जो चैतन्य चरितामृत जो बुक थी, वो ब्रिटेन ब्रिटेन गई थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में स्थापित की गई थी। और उसी दिन हमारे शिला प्रभुपाद पैदा हुए थे, अभय चरणाविंद हमारे प्रभुपाद, ठीक है, शिला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांता शिला प्रभुपाद उस दिन पैदा हुए थे। और जिस दिन शिला प्रभुपाद ने फर्स्ट बैक टू गॉड हेड मैगजीन का संपादन किया था, उसको प्रिंट करवाया था, उस दिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पैदा हुए थे। और अगर आप गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के प्रणाम मंत्र में देखते हो, तो उनके प्रणाम मंत्र में क्या लिखा हुआ है कि वो जो है उन्होंने प्रभुपाद के साहित्य को, प्रभुपाद के लिटरेचर को सारी जगह प्रस्तुत किया है, सारी जगह वितरित करा है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वॉज नोन फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वॉज नोन कि प्रभुपाद की बुक्स को हर जगह अवेलेबल कराया था गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। सो ऐसा हुआ, ये गोपाल कृष्ण महाराज जो थे दिल्ली में पैदा हुए थे, और उसके बाद इनका बचपन का नाम ही गोपाल कृष्ण था। और ये जब बड़े हुए तो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए ये चले गए यूएस। और यूएस जाके एक मुस्लिम आदमी ने इनसे ऐसे ही पूछ लिया, जस्ट फॉर द सेक, कि तुम्हें अपने सनातन धर्म के बारे में पता है ना। उनका उनका बर्थ दिल्ली में हुआ था, है ना। तो उनसे पूछ लिया कि आपको अपने सनातन धर्म के बारे में पता है। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो क्लूलेस, क्योंकि वो बहुत ऐसी चीजें बोल गया था जिनको उन्होंने सनातन धर्म को लाइक कॉन्ट्रडिक्ट किया। ये कैसा धर्म है, इसमें कुछ है, एक चीजें ही नहीं है, जैसे बहुत सारे मुसलमान लोग कहते हैं आपके 84 लाख देवी देवता हैं, इतने सारे देवी देवता तुम कब शुरू करते हो पूजा, कब खत्म करते हो। एंड मल्टीपल थिंग कि इसको भी देवी देवता मान लेते हो, उसको भी है, गंगा जी भी मैया बन जाती हैं, जमुना जी भी, रिवर्स भी भगवान हो जाते हैं, ट्रीज भी भगवान हो जाते हैं, पत्थर भी भगवान हो जाते हैं। आपके यहाँ तो मूर्ति पूजा, दिस इज आइडल वर्शिप, मतलब बहुत सारी चीजों में सनातन धर्म को उन्होंने बहुत गंदे वाला खंडन किया। एंड गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वॉज क्लूलेस कि कैसे आंसर दें, क्या आंसर दें इन सबको। हमें खुद नहीं पता कि इन लोगों को क्या आंसर दिया जा सकता नहीं है। नहीं सर। तब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या किया, टेम्पल देखा, भगवत गीता ढूंढी, उनको इस्कॉन की भगवत गीता मिली, उन्होंने उसको पढ़ा, एंड ही हैड मेनी थिंग्स जो उनकी क्लियर हुई उससे। देन ही स्टार्टेड फाइंडिंग द टेम्पल कि यहाँ पे कहाँ है टेम्पल, ये इस्कॉन मूवमेंट क्या है, ये ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद कौन है।
मल्टीपल थिंग्स था। और फिलहाल उन्होंने यूएस में ये इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर लिया। उस समय प्रभुपाद जो थे इंडिया में आए हुए थे, उनका हेल्थ खराब था, और इंडिया में, एंड गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वॉज अ यंग मैन, 27-28 साल के वो थे उस समय। तो ऐसे ही वो टेम्पल आने लग गए, टेम्पल में सेवा करने लग गए, हर चीज करने लग गए। तो एक दिन सबने कहा कि प्रभुपाद आ रहे हैं, प्रभुपाद आ रहे हैं टेम्पल में। तो सारे लोग भाग गए एयरपोर्ट प्रभुपाद को रिसीव करने, और पीछे सिर्फ एक पुजारी रह गए और गोपाल कृष्ण महाराज रह गए। तो गोपाल कृष्ण महाराज यंग मैन थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद आ रहे, मैं क्या करूं। तो ही वॉज अ वेरी ओबीडियंट बॉय, तो उन्होंने जाके टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछा कि मुझे क्या करना है प्रभु जी, क्या मेरे को भी एयरपोर्ट जाना है। तो अभी टेम्पल प्रेसिडेंट वाज क्लेवर, उन्होंने कहा हम सब तो एयरपोर्ट जा रहे हैं प्रभुपाद को रिसीव करने, इसको क्या लेके जाना है, इसको कोई सेवा में लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये शिला प्रभुपाद का रूम है, आप इसको क्लीन कर दो, और जब प्रभुपाद आएंगे वो इस रूम में स्टे करेंगे। यू वोंट बिलीव, उस समय तक गोपाल कृष्ण महाराज को कुछ नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु कौन है, गुंडीचा मार्जिन क्या होता है, एवरीथिंग। ही क्लीन्ड प्रभुपाद रूम 4 to 5 टाइम्स। मतलब जैसे हम फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं ना, 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, गोपाल कृष्ण महाराज ने वो रूम ऐसे स्पॉटलेस क्लीन किया, खिड़की के बीच की जगह, वेसेस उठा के, जो फूलदान थे टेबल के ऊपर उनको हटा के, उनके नीचे की मिट्टी, कारपेट्स के नीचे की मिट्टी, चादर में एक भी सिलवट्टा नहीं, है ना, उसको प्रॉपरली करा। और उनको क्या कहते हैं, पिलोस वगैरह वो सारी चीजें रखी, सब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने किया, इतना अच्छा, मतलब रूम क्लीन किया। एंड ही वॉज इन द बैक पिक्चर। सी, हम लोग भी क्या करते हैं जब गुरु महाराज जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, बैंग इन करते हैं, लोग धक्का मारते हैं इधर उधर, हम गुरु महाराज को देख ले, गुरु महाराज हमको देख ले एक बार, महाराज महाराज हाथ रख दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा कृपा, आशीर्वाद लेंगे। बट दिस इज नॉट हाउ यू गेट द कृपा। कृपा इज कर एंड देन पा। फर्स्ट इज यू डू दैट, और फिर उसको पाओ, कृपा कर एंड पा। सो ऐसा ही चल रहा था उस समय। तो गोपाल कृष्ण महाराज ने वहां रूम को बहुत स्पॉटलेस क्लीन कर लिया, एंड ही वॉज वेरी हम्बल सोल। और वो पीछे खड़े हो गए, है ना, और वो रूम क्लीन करके कारपेट्स वगैरह, इवन बाथरूम को ड्राई क्लीन किया। वो टॉवल्स को, मतलब इवन इन द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल उन्होंने ध्यान रखा कि टॉवल्स होना चाहिए, हैंड टॉवल्स का होना चाहिए, नहाने का टॉवल का ऐसा होना चाहिए, एंड एवरीथिंग उन्होंने जब ध्यान रखा। और फिर वो चले गए, और जब शिला प्रभुपाद उस रूम में आए, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वोंट बिलीव, जब शिला प्रभुपाद उस रूम में बैठे, उन्होंने कहा हु क्लीन दिस रूम। उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछा ये रूम किसने साफ किया, कोई मेरे को बताएगा। तब उन्होंने कहा देर इज अ न्यू बॉय, ही इज एन इंडियन बॉय, ही यूज्ड टू कम एंड ही क्लीन द रूम। उनको प्रभुपाद उनसे स्पेशली अगले दिन मिला के मिले। ठीक है, सी, जो ऐसे माइन्यूटेस्ट ऑफ, सी व्हाट इज लव, व्हाट इज लव। लव इज समथिंग व्हेन यू टेक केयर ऑफ द माइन्यूटेस्ट डिटेल्स ऑफ योर बिलवेड। आप बोलते रहो आई लव यू, आई लव यू, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आपके बिलवेड का फेवरेट कलर क्या है, उसको कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है, या उसको क्या लक्ष्य है उसके जीवन का, या उसको क्या चाहिए। अगर आपको यही चीजें नहीं पता ना, तभी तो क्या होता है ना, सब कहते हैं अरे हम ठाकुर जी है, ठाकुर जी सब खाते हैं, तो उनको प्याज लहसुन का भी भोग लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये तो आलस्य है कि आप ठाकुर जी को आप लाए तो लिए, लोकल ट्रेंड और जो भी ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपने अपने घर ठाकुर जी तो बिठा दिए, लेकिन फिर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, उनको जो मर्जी है वो करा रहे हैं। आपको गोलगप्पे खाने का मन, आप खिला रहे हैं, आपको बाहर का खाने का इच्छा, आपको खिला रहे हैं। नहीं, आपको अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम ही प्रेम, जो दूसरे की इच्छा के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। श्रीमती राधा रानी ने कभी भी अपनी इच्छाएं नहीं एक्सप्रेस करी, यशोदा माई ने कभी भी अपनी इच्छाएं नहीं एक्सप्रेस करी। दे वर ऑल सेविंग कृष्णा, है ना, एंड दे वर गोइंग अकॉर्डिंग टू कृष्णा। अब मैया को पता चला कि लाला जो है बाहर जो है मक्खन चुरा के खा रहा है, लाला ऐसा कर रहा है, तो मैया ने क्या किया,
अपनी 9 लाख गाय का दूध निकाल के 9 गाय को दिया, जो कि पद्मनाभा गाय थी। उनको पद्मनाभ घास खिलाई गई थी। उन 9 लाख गाय में से 9 गाय को पद्मनाभ घास खिलाई गई थी। उन पद्मनाभ घास खिलाने वाली वो क्या होती है, वो लोटस टाइप ऑफ ग्रास होती है, और हाईली सुगंधित, इतनी सुगंधित कि दूध भी सुगंधित हो जाता है। मतलब टॉप क्वालिटी ऑफ वो थी, घास थी। वो 9 गाय को खिलाई गई। उन 9 गाय का दूध निकाला गया और उसको एक गाय को पिलाया गया कि उसमें कितना पौष्टिक होगा। और उस एक गाय का दूध निकाल के मैया ने यू नो मक्खन बनाना था, और वही दूध उन्होंने गैस पे रखा था। सो दैट वाज द फाइन डिटेल्स, है ना। और हम ठाकुर जी चलता है ना, खा लेते हैं ना, क्या हो गया, चल रहा है, कोई बात नहीं, जुगाड़ है, वी आर इंडियंस। हमारे कृष्णा भी जुगाड़ू है, तो हम ये सारा कार्य करते रहते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी से प्रेम करते हैं, अगर आप किसी से लव करते हैं ना, तो आइदर यू डोंट से आई लव यू, एंड इफ यू आर सेइंग आई लव यू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिटेल। और वही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने किया। ही हैड ऑल द रेवरेंस, ऑल द रिस्पेक्ट, ऑल द वेनरेशन फॉर शिला प्रभुपाद। और उस रिस्पेक्ट के चलते हुए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या किया कि कि एकदम फाइन डिटेल कि साधु को क्या अच्छा लगेगा, उनको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, वो स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिटेल का ध्यान रखते हुए गोपाल कृष्ण महाराज ने रूम क्लीन किया, एंड ही गॉट द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद। वो नहीं गए शिला प्रभुपाद के सामने, प्रभुपाद प्रभुपाद आई एम देयर, ये एक बार क्या हुआ, एक प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि एक एक बार प्रभुपाद किसी टेम्पल में रह रहे थे। उनका रूम ऊपर था और नीचे जो था प्रॉपर डीटी रूम्स था। तो प्रभुपाद ऊपर से हमेशा जब भी मॉर्निंग में उतरते हुए आते थे ना सीढ़ी से, तो एक प्रभु जी होते थे, वो प्रभुपाद को जैसे ही देखते थे ना, वहां खड़े होके भागवतम के श्लोक उन्होंने कंठस्थ किए हुए थे, वो भागवतम के श्लोक बोलना शुरू कर देते थे। ये नम 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 ऐसे जो भी उनके संस्कृत में अखंड अच्छी शुद्ध संस्कृत में श्लोक बोलते थे। एक बार प्रभुपाद ने यूं देखा, फिर प्रभुपाद ने दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, है ना। फोर्थ डे शिला प्रभुपाद उतरे, उन प्रभु जी के तरफ मुड़े। अब प्रभु जी वॉज लाइक कि अभी हमारी तारीफ हो जाएगी कि देखो तुमको कितना अच्छा संस्कृत आता है, तुमने तो मौके पे चौका मार दिया। अभी प्रभुपाद पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे वाह भाई वाह, क्या संस्कृत। लेकिन प्रभुपाद वहां से उतरे और उनकी तरफ देखा और कहा, आपके पास कोई सेवा करने का कार्य नहीं है क्या, कुछ मीनिंगफुल सेवा कीजिए। एंड दैट प्रभु जी गॉट द शॉक ऑफ द लाइफ। देखिए, गुरु को सब पता चल जाता है कि आप दिखावे का कर रहे हो या आप असली में कर रहे हो, कि ये दिखावा है या अंदर आपका वो है। सो जब आपका इंटेंशन अच्छा होता है ना, तो वो आपके फेस पे, आपके एक्शंस में, आपको शब्दों का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है, आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं है आई लव यू गुरु महाराज। आपका वो अपने आप ही कार्य होगा। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद का जो था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को मर्सी मिली। अब कमिंग टू द टाइम नाउ, अभी गोपाल कृष्ण महाराज ने लास्ट ईयर जब शरीर त्यागा था, किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज अपना ऑडियो बंद कर दीजिए। अनिकेत, आपका ऑडियो ऑन है, उसको बंद कर दो। हाँ। सो जब लास्ट ईयर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना शरीर त्यागा था, उसके बाद उनका ग्लोरिफिकेशन हो रहा था जो भी टेम्पल हॉल में। तो उसमें से एक प्रभु जी ने ना, बड़े यंग से हैं प्रभु जी, उनका नाम मैं भूल गई, और उन्होंने अपनी लीला, उन्होंने एक पास टाइम बताया गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ। जहाँ हम अभी महाराज के रूम में बैठते हैं, ये टेम्पल रोहिणी इस्कॉन में महाराज का रूम में हमने कीर्तन भी किया है कितनी बार। तो पीछे ही ना बाथरूम है, ठीक है। और वो बाथरूम में क्या था, क्योंकि गोपाल कृष्ण महाराज के जो बोन्स थी वो बहुत फ्रिजाइल हैं। आपने देखा ही होगा कि महाराज जो है अपने, उन्होंने कभी छड़ी नहीं पकड़ी, क्योंकि वो अपने जो पार्षद हैं, जो अपने शिष्य हैं, उनको सेवा का मौका देना चाहते थे। और इसलिए भी उन्होंने कभी छड़ी नहीं पकड़ी कि जो शिला प्रभुपाद के जितने भी सिपाही हैं वो एंड मोमेंट तक स्ट्रांग रहे। तो ये उन्होंने अपने व्यवहार से दिखाया। लेकिन हमें पता है कि महाराज जो थे ना, बड़े ही कोमल थे,
और ऐसा लगता था कि कहीं वो गिर ना जाए। उनके बोन्स में पेन रहता था, बोन्स बहुत उनकी वीक हो चुकी थी, 2-3 बार उनको फ्रैक्चर हो चुका था। तो ऐसा ना बहुत, तो इसलिए ना क्या करते थे कि बाथरूम में ना कारपेट्स बिछे हुए थे महाराज के। हमने तो नहीं देखा बाथरूम, लेकिन उन प्रभु जी ने बताया कि बाथरूम जब भी महाराज नहाने जाते तो वो कारपेट्स हटा दिया जाते थे, और फिर पूरे उसको बाथरूम को ड्राई किया जाता था, और ड्राई करने के बाद उसी सीक्वेंस में वो कारपेट्स लगते थे। तो उन प्रभु जी ने कहा कि गए महाराज के पास, उनके शिष्यों के पास और उनके सर्वेंट के पास, उन्होंने कहा प्लीज मुझे महाराज को सर्व करना है, मुझे सेवा दे दीजिए। उन्होंने कहा देखिए अभी महाराज नहा रहे हैं, अभी नहा के आएंगे, आप बाथरूम को बिल्कुल स्पॉटलेस साफ कर दिया आप नहीं। उन्होंने कहा अभी महाराज ना नहाने जाएंगे, तो अभी आप वहां के कारपेट्स हटा दीजिए, और कारपेट्स हटाने के बाद जब महाराज नहा धो के वापिस आ जाए तो आप उसको बिल्कुल ड्राई कर दीजिएगा, क्योंकि हम वी आर वेरी केयरफुल, कहीं महाराज अंदर जाके स्लिप ना हो जाए। तो आप उस बाथरूम को पूरा बिल्कुल स्पॉटलेस ड्राई कर दीजिएगा, और फिर वो कारपेट्स वैसे ही बिछा दीजिएगा, गीले टॉवल्स बाहर डाल दीजिएगा, नए टॉवल्स वो कर दीजिएगा। हाँ, तबीयत खराब हुई थी आखिरी समय में। यस, महाराज जब देहरादून गए थे तो एक्चुअली में बाथरूम में स्लिप करने से ही उनका जो था हिप बोन टूट गया था, और उसके बाद वो रिकवरी नहीं कर पाए, कुछ क्लॉट्स बन गए थे, फिर उनका हार्ट फंक्शनिंग कम हो गया था और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आ गया था। इसीलिए उनके सारे शिष्य जो थे ना वो हमेशा देवर वेरी, दे यूज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कहीं भी महाराज तो हमेशा उनको पकड़ के लेके जाना, है ना। दे यूज टू ट्रीट महाराज लाइक किड। तो ऐसा ही हुआ था कि महाराज के साथ उन्होंने स्लिप हो गए थे। बट प्रभु जी बता रहे हैं कि जब वो रोहिणी टेम्पल में आए तो उन्होंने सेवा मांगी, तो वो अंदर गए, उन्होंने देखा कारपेट्स, हाँ ऐसे है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम बिछा लेंगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी सेवा मिल गई है, ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा कि महाराज भी कहेंगे बताओ आज मेरा बाथरूम किसने क्लीन किया, उसको बुलाओ। तो हम प्रभु जी गए अंदर, उन्होंने कारपेट्स को रोटेट किया और बाहर ले आए, और महाराज अंदर गए, स्नान वान किया, और महाराज जब बाहर आए तो उनके पास मैसेज आ गया कि अब आप आ जाइए, बाथरूम को कर दीजिए। और प्रभु जी आए अंदर और उन्होंने बाथरूम को ड्राई करना शुरू किया, ये हरि नाम करते हुए बाथरूम क्लीन हो रहा है। महाराज तो आज इंप्रेस हो जाएंगे, मतलब मुझको क्या बोलेंगे महाराज, अरे तुम तो न्यू शिष्य हो, बाथरूम को मेरे साफ किया, वेरी वेल डन, तुम प्रभुपाद के आर्मी में सबसे लायक हो। तो दैट प्रभु जी वॉज कंटेम्पलेटिंग कि गोपाल कृष्ण महाराज उनको ये कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, अपने सारे शिष्यों के समक्ष कहेंगे ये होता है, ये साफ करते हैं। एंड वो ये सारा सोच सोच के बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, उन्होंने उसको ड्राई किया। नाउ केम द टाइम टू पुट द कारपेट्स। प्रभु जी ने कहा आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, अब भी करता हूँ, ये कौन सा रॉकेट साइंस है, अब भी आराम से मैं लगा देता हूँ। अभी क्या हुआ अब ये देखिए, 3-4 कारपेट्स हैं, छोटा सा बाथरूम है, वो कारपेट्स उनसे लगे ही नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन क्या था कि कारपेट्स भी बिल्कुल नीटली बिछे होने चाहिए, कारपेट का कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं होना चाहिए कि महाराज अगर बाथरूम जाए कहीं टॉपल ना कट जाए, है ना। कारपेट का अगर हल्का सा भी हिस्सा ऊपर होएगा तो गिरने का, स्लिप होने का चांस होता है। अभी उनको बाथरूम उन्होंने ड्राई कर लिया 15 मिनट में, उन्होंने कहा बस 5 मिनट और कारपेट लगाऊंगा और बाहर आ जाऊंगा, और महाराज कहेंगे कितना फास्ट है ये व्यक्ति। अभी उनको 1 घंटा लग गया, वो कारपेट समझ ही नहीं आया कि कौन सा, क्योंकि कहीं से भी लगाए, कहीं दीवार से वो ऊपर रहे, कहीं एक दूसरे के ऊपर से वो उठ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। एंड उन्होंने सर पकड़ लिया, ये हो क्या रहा है, ये कैसी लीला है महाराज की। सो तब उन्होंने पसीनों पसीन हो गए, वहां पे समझ नहीं आ रहा, एक पहली बार सेवा मांगी, अच्छे से भी नहीं कर पा रहे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, क्या कहेंगे, क्या सीखा तुमने स्कूल में, क्या सीखा तुमने कॉलेज में, तुमसे एक प्रॉपर कारपेट्स नहीं बिछ रहे, ये तो काम वाली तक लगा देती हैं। तो ऐसा सोच सोच के उनके पसीने छूटे जा रहे हैं, छूटे जा रहे हैं, इतने ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। तो फाइनली जब एक प्रभु जी अंदर आए, उन्होंने कहा प्रभु आपका हुआ नहीं, उन्होंने कहा प्रभु मेरा हो तो गया पर मेरे को ये कारपेट्स का समझ नहीं आ रहा। और वो प्रभु जी आए, उन्होंने 1 सेकंड में वो कारपेट्स अरेंज कर दिए। अभी उससे उनको क्या, प्रभु ने रियलाइजेशन, और जब वो बाहर गए तो गोपाल कृष्ण महाराज वाज सिटिंग ऑन द टेबल एंड ही वाज लाइक स्माइलिंग लाइक दिस।
और फिर वो उनको प्रणाम करते हुए चले गए, महाराज ने कुछ कहा नहीं। तो वो प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा जो दम्भ है, मेरा ईगो जो है वो ब्रेक करा। सो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वी सर्व गुरु इन अ दास्य मूड। हम इस हमारा पीछे कोई अल्टीरियर, अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना तो आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। प्रेम का मतलब होता है देना, प्रेम का मतलब होता है सैक्रिफाइस करना। कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं ना, तभी कितने जन्मांतर से हमारे को शरीर दे रहे हैं, है ना। जब हम पिग भी बन जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण परमात्मा रूप में भी हम पिग के साथ जाते हैं। अगर हमारा पिग का शरीर होता है, छिपकली का शरीर होता है, सर्प का शरीर होता है, इवन स्टूल में पड़े हुए वर्म्स का शरीर भी मिलता है, तब भी उनके हृदय में भी परमात्मा होते हैं। तो ये कृष्ण का प्रेम ही है ना। और हम क्या करते हैं, हम नेटफ्लिक्स, हम भौतिकवादी चीजें, हम बाहर जाना, क्लबों में जाना, गोलगप्पे वाले भैया से वो नाक पहुंच के गोलगप्पे खिला रहा है, हमने वो गोलगप्पे खा लेने हैं। क्यों? हम हमेशा माया में चले जाते हैं और कृष्ण से विमुख होने का काम करते हैं। So even with serving your gurus ना, and this is specially for उद्धव, हर चीज करने के बाद लिखते हैं, सही है ना माता जी, अच्छा है ना माता जी, है ना, ताकि वो कहेंगे मोगेम्बो खुश हुआ, माता जी कहेंगी यस मोगेम्बो खुश हुआ, है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, आपको हमेशा यू शुड डू एवरीथिंग इन द मूड ऑफ अ सर्विस। अभी मैंने उद्धव को ये बोल दिया ना, अभी वो फिर ग्रुप पे श्रेयस को लिखेगा, श्रेयस भाई तुम ही हो जो हमको समझ सकते हो, मेरे और मेरे काम को, और किसी ने नहीं समझा। वो अपना ऐसा दुख लिखता है ना उद्धव, कल जो उसने लिखा है, मतलब मैं समझ गई कि भैया देवदास हो जाते हैं कई बार। देखिए अगर मैं कभी कभार डांट भी देती हूँ तो मैं प्रेम पूर्वक डांट रही हूँ, इसलिए नहीं डांट रही कि मेरे को आपको नीचा दिखाना है, और मैं ये नहीं चाहती कि आप देवदास बने या कुछ भी करे, है ना। उद्धव ने ऐसा लिखा ना, मैं से बिल्कुल ऐसे हार्ट को छू दिया देवदास बन के वो, श्रेयस भाई सिर्फ तुमने मुझे जाना है, सिर्फ तुम ही मुझको पहचान चुके हो, और इस दुनिया वालों ने हमें नहीं पहचाना, ये दुनिया हमको न जान पाई श्रेयस भाई। ऐसा लगा था अभी श्रेयस हैंकी लेके उद्धव के आंसू पोंछने आ जाए, है कि नहीं? है भी उद्धव की नहीं है? देखो उद्धव, हाँ है। तो दिस इज कॉल आपका जो देखो, अगले व्यक्ति को पता चलता है आपका मोटिव क्या है। आप कार्य भी कर रहे हैं, देखिए आप मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर पीछे अल्टीरियर मोटिव हो जाता है तो 10 में से 10 नंबर नहीं मिलेंगे। कृष्णा विल एक्सेप्ट इट, कृष्णा विल अप्रिशिएट इट। बट अगर आप वो कार्य करके प्रेम पूर्वक, क्योंकि कृष्णा ने क्या है, गिव मी विद डिवोशनल सर्विस, गिव मी योर डिवोशन। मुझे क्या कृष्णा को कमी है ना, कृष्णा को कोई चीजों की कमी है? कृष्ण कृष्ण को अनंत वैकुंठ जाओ, भगवान विष्णु को अनंत कोटि लक्ष्मी सर्व कर रही है ना। कुछ लक्ष्मी क्या हो रही है कि झाड़ू लगा रही है, अब वैकुंठ में कोई मिट्टी आ रही है, वहां पे कोई टोर्नेडो आ रहा है कि सारी मिट्टी आ गई भैया, हवाएं चल गई, पेड़ गिर गए, मिट्टी की मिट्टी आ गई भैया, दरवाजे बंद नहीं रखे खुले रह गए, नहीं, फिर भी दे आर डूइंग सर्विस। व्हाई? बिकॉज दे लव विष्णु, दे लव कृष्णा। अभी हम क्या करते हैं, देखो माता जी मैंने कितना अच्छा ठाकुर जी को ड्रेस किया, फोटो शेयर, नो डोंट डू इट। इससे क्या होगा, आपका फॉल्स ईगो बढ़ेगा, आपका ये रहेगा मैं ही करता हूँ ठाकुर जी को सबसे अच्छा ड्रेस, मैं ही ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर रहा। नहीं, अपने डिवोशन छुपा के रखो, अपना ओटीपी किसी से शेयर मत करो। कहते हैं ना, सरकार कितनी बार मैसेज देती है कि साइबर अपराधियों से बच के रहो, अपना ओटीपी किसी से शेयर मत करो। सो हमेशा क्या है, वी हैव टू सर्व विद डिवोशन, और अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो स्तर आने में ना बहुत टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि हम बचपन से ये सीखते आए हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना। हम क्या करते हैं, भगवान से बिजनेस करते हुए आए हैं। मम्मीज भी छोटे छोटे बच्चों को लेके जाती हैं तो क्या कहती है, बेटा ठाकुर जी से कहो बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें, एग्जाम में मार्क्स दें, अगर तुम इतना इंटेलिजेंटली पेपर नहीं लिख पाए तो तुम्हारे लिए चीटिंग की सुविधा बना दे, बोलो बेटा मांगो मांगो मांगो। हम हमेशा ठाकुर जी से मांगने जाते हैं, कभी हम ठाकुर जी से थैंक यू नहीं करने जाते। और इस संसार की रीति ऐसी है,
है ना। हम आस पास वालों से भी क्या करते हैं, बिजनेस। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तू मेरे जितनी कमर कुचलाएगा मैं तेरी उतनी ही कमर कुचलाऊंगा। ऐसे हम बोलते हैं ना, ऐसे हम करते हैं ना। सो दिस इज नॉट डूइंग, ऐसा नहीं करना। अभी वो वाला प्रिंसिपल ठाकुर जी के साथ नहीं लगाना। और अभी क्योंकि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वी कैन प्रे टू ठाकुर जी। ठाकुर जी, हम टेढ़े हैं पर आपके हैं। कुरकुरे की एड आती है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। उसी प्रकार से आपने भी ठाकुर जी को अपने मन का फीलिंग कन्फेस कर देना है। ठाकुर जी, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को ना थोड़ी सी ख्याति मिले, पर मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता, पर ये मेरे मन में पुराने विचार आ रहे, प्लीज आप मेरी एक्सेप्ट कर लो। थोड़ा सा दूषित हो गया है इससे कि मैं चाह रहा हूँ कोई मेरा प्रेज करे, कोई मेरे को अटेंशन करे। सो दिस इज नॉट ओनली विद उद्धव, समटाइम्स व्हेन आई डांस ना, तो टेढ़ी आंख करके मैं देख रही होती हूँ कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, कितने वीडियोस बना रहे हैं। देन आई जर्क माई सेल्फ कि नहीं नहीं, इसके लिए नहीं करना, किसके लिए कर रहे हैं, राधा माधव के लिए कर रहे हैं। तो जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होएगा ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपने आप को वो करना है। और ठाकुर जी को बहुत ट्रू फीलिंग से कन्फेस करो, है ना। हिपोक्रेसी मत करो। यहाँ इस संसार में हिपोक्रेसी, अरे नहीं नहीं, ये तो मैंने आपके लिए स्पेशल प्राइस लगाया, इतना तो हमको हमारी खरीदी नहीं है जी, 50 रुपए तो मैं अपनी पॉकेट। अरे ये बिजनेस मत करो ठाकुर जी से। ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हर चीज के पार्टनर हैं। ही इज अ साक्षी ऑफ एवरीथिंग, ही इज अ साक्षी ऑफ एवरीथिंग। तो उनको देखो, हम गंदगी में हैं, हम साधक हैं, साधक। पर आप ठाकुर जी को देखो, मैं सिंसेरिटी से करना चाहता हूँ, पर मेरे हृदय में ये कल्मश है, प्लीज एक्सेप्ट मी द वे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। ठाकुर जी को बोलो, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव बट यू एक्सेप्ट मी ना ठाकुर जी, आई डिड दिस फॉर यू। हाँ, थोड़ा सा मेरे को था कि मेरी थोड़ी तारीफ हो जाए, थोड़ा सा मेरे को था कि मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पर प्लीज ठाकुर जी, यू एक्सेप्टेड ना। सो जब तक वो वाला आपके अंदर भाव नहीं आएगा, तब तक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है उद्धव, नो ऑफेंस ना, रो तो नहीं रहे। श्रेयस कहीं बीच में हैंकी भेज रहा हो, नाक पहुंच रहा हो। उद्धव, मेरे प्रिय पुत्र उद्धव, कहाँ गायब हो गए पुत्र। ठीक हो, ओके हो। कहोगे माता जी तो कभी हमको समझ नहीं पाएंगी, हमारी ट्रू फीलिंग्स को माता जी नहीं, माता जी के बस की नहीं है ना। श्रेयस ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, नासिक वालों को तुमने बना दिया। अच्छा, कह रहे बादाम शेक पी रहा हो। भाई, बहुत अच्छी बात है, पियो पियो बेटा। अच्छा है, ठाकुर जी ने पिया। चलो, so this ends our story about Gundicha Mahajan. This ends our थिंग अबाउट। तो अभी हम यहाँ पे चैतन्य चरितामृत खत्म करते हैं, एंड नेक्स्ट, है ना, अभी विल स्टार्ट विद एनी मोर लीला, कुछ हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर चैतन्य चरितामृत में। नाउ एवरीवन, प्लीज टेल मी नेक्स्ट बुक आप कौन सी करना चाहते हैं। एक मिनट, लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग।